आई हैव बीन प्रेइंग। सो प्रेइंग करने के लिए मेरे पास ये भी है, सी दिस। एंड आई वॉज प्रेइंग विथ माई प्रेइंग मैट। वेट, आई शो यू। दिस इज माई प्रेइंग मैट। सो अब तक मैंने विधि पूर्वक तो ऐसे कुछ किया नहीं है, बट स्टिल आई वॉज लिसनिंग टू लेक्चर। एंड थोड़ा सा अभी साइलेंस में बैठेंगे। बहुत अच्छा लगता है डीप साइलेंस में बैठना, बिकॉज द थॉट्स आर रशिंग इन आवर माइंड। हाउ टू स्टॉप देम, हाउ टू कंट्रोल देम, हाउ टू स्टॉप द ओवर थिंकिंग इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी। थॉट्स आर लाइक द वेव्स, ब्रेन वेव्स, अल्फा बीटा टीटा डेल्टा गामा। सो आपको साउंड स्लीप मिलना भी बहुत ज़रूरी है। एक योगी के लिए साउंड स्लीप बहुत मतलब उनकी डेल्टा स्लीप रहती है, उनकी 4 घंटे की से ज़्यादा नहीं होती है या 5 घंटे की। बिकॉज द आई हैव सीन दैट abroad also, international countries also, people sleep very less, a few hours, like 4 5 hours, not more than that. The successful people, the big shots, the tycoons. So how they manage? Basically they are very, strong and powerful. They have mind, their subconscious mind, they reprogram the subconscious mind. They wake up early. You have read the 5 a.m. club book, और बहुत सारी बुक्स रहती है ऐसे तो। सो विधि पूर्वक से तो सारी रिचुअल्स फॉलो नहीं होती है। हम भी इंसान हैं, इंसान से गलतियाँ होती है, बट इट्स ओके। आपसे जितना होता है आप करिए। और लाइक आई हैव गॉट अ रिमाइंडर, सी व्हाट इज रिटन एक्चुअली हियर। इट्स बी हैप्पी, बी हैप्पी। सो मुझे एक्चुअली अफर्मेशन मिल गया आज का, बी हैप्पी। इट्स रिटन इन माई टी शर्ट। So always be happy, and like you can affirm yourself that I am a pure soul, I am a happy soul, I am a calm soul, I am powerful soul। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। तो कोई भी ताकत, जिससे कोई भी सरहद आपको कुछ करने से रोक नहीं सकती। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं भगवान का बेदाग हीरा हूँ। मैं भगवान के नैनों का नूर हूँ। तो आप ऐसे अफर्मेशंस और बहुत सारी, जैसे कि आपको अगर मनी रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिलेटेड, तो यू कैन अफर्म लाइक दैट आई एम अ मनी मैग्नेट। ऐसे तो बहुत सारे अफर्मेशंस है, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। आई अट्रैक्ट द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ओवरफ्लोस। तो और उसमें कभी भी अफर्मेशंस के भी टेक्निक्स होते हैं, उसके भी एक विधियाँ होती है। आपको कभी भी सेंटेंस में नो वर्ड, नेगेटिव वर्ड, नहीं वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो अब जैसे कि एक मैं बता रही हूँ कि आई एम, सिंपल सा एग्जांपल है, आई एम अ पीसफुल सोल। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि अफर्म नहीं करोगे कि आई एम नॉट अ एंग्री सोल। तो दिस इज रॉन्ग। तो देर आर सम टेक्निक्स, देर आर सम स्विच कोड्स, देर आर सम सिजिल्स दैट यू हैव टू फॉलो। एंड बहुत सुकून मिल रहा है। आपको मैंने बाहर दिखाया कि कितनी शांति है अभी। पहले तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बहुत आ रही थी, लेकिन अभी इतनी शांति और ठंडी सी हवा है बाहर। और बहुत ज़्यादा लिटरली अच्छा लग रहा है। बस मैंने अभी कैम्फर भी, भीमसेनी कैम्फर जो है वो भी जलाया है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ एरोमा थेरेपी फॉर यू। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हुए, आप जैसे ट्रैफिक में हम लोग अगर हम ब्रेक नहीं लगा सकते, अगर हमने बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगाई तो एक्सीडेंट हो जाएगी। सिमिलरली इज विथ आर थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स इतने फास्ट चल रहे हैं, तो हमें ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। सो यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन, एंड चेंजिंग द डायरेक्शन इज लाइक you have to pause, you have to slow down the speed of your thoughts rushing in your mind। आपने एक बार स्पीड स्लो कर ली, तो आप डायरेक्शन चेंज कर ले। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव।
Guys, it's very important. You have to think positive. You have to always be positive. You have to trust God. You have to trust what whichever God deity you believe, Allah, anything, because the spirituality is irrespective of any religion, and I respect all the religion. And I'm not religious, I'm a spiritual, which is universally accepted. So जस्ट फॉलो, आपके लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन, एक डिसिप्लिन है ना, होना बहुत ज़रूरी है गाइस. सो मैं अभी इतने रील्स बना के मुझे आज की भी रील्स और बहुत बनानी है. मैं रात को 12 बजे सोई थी, जो कि थोड़ा गलत है. लाइफ स्टाइल, स्लीपिंग हैबिट्स मुझे चेंज करनी है. लेकिन तो भी मैं तहज्जुद करना, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, तहज्जुद, जो भी कहो वो करना मैं भूलती नहीं हूँ. And I wish, really wish कि I will follow and I will maintain this consistency. Okay, so yeah, I'll make the other videos on karmas. So basically the karmas are like visible and invisible. Okay, there are three type of the karmas: mansa, vacha, karmana. Mansa is of from thoughts. Okay, जो कि इनविजिबल है. आपको लगता है कि जहाँ अगर हमने किसी की लाइक चैरिटी की, हमने सेवा की मंदिर में, तो हमने बहुत पुण्य कमाया है, हमें पुण्य दान किया है, हमने बहुत कुछ किया है, तो उसको ही सिर्फ कर्मास नहीं बोलते. वो तो विजिबल कर्मा है, ऑब्वियसली उसको भी कर्मा बोलते हैं. बट द फर्स्ट कर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम योर थॉट्स विच आर इनविजिबल. वो आपके थॉट्स ही वर्ड्स बनते हैं और एक्शन के फॉर्म में आते हैं, राइट? आपके थॉट्स ही वर्ड्स बनते हैं और आपके थॉट्स ही वर्ड्स बनते हैं और वो एक्शन के फॉर्म में आते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. देयर शुड बी प्योरिटी इन योर इंटेंशन, योर थॉट्स. दे आर वेरी सटल, दे आर वेरी सटल. ओके, सो फोकस ऑन योर कमास, फोकस ऑन योर डीड्स. बहुत सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स है, मूवीज़ है, मैथोलॉजी स्टोरीज़ है. वो तो चलो रिलीजियस हो गया. मूवीज़ भी ऐसी बनी है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. स्पिरिचुअलिटी इज़ अ रियल ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ऑलवेज वन. So always do a self reflection. Nowadays there are many techniques to control your anger, to control your thoughts, to slow down your thoughts. Do journaling, do gratitude journaling, do mood journaling, and there are many more techniques that you can reduce your thoughts and anxiety and tensions. You can do a grounding exercises. And आप पहले तो सबसे पहले आप अपनी ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स चेंज करें. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंगेज इन योर एक्टिविटी, एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉक हुआ, या वॉक हुआ, या कोई भी एक्टिविटीज़ हुई. जैसे कि आप अगर घर पे मेट्स है तो उनको थोड़ा कम करके काम आप खुद कीजिए. जिमिंग करिए. अगर जिमिंग भी मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज इट इज़, उसके पीछे एक रीज़न है. मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी जब मैं हेल्थ के इसमें कोई बनाऊँगी. तो आप योगा करिए. एंड लोगों को लगता है कि योगा की सिर्फ लाइक it's only pranayam or asanas. It's more than that. Please don't take yoga lightly. And it's very effective. It works on specific organs, on visceras, on each and every muscles of your body. So अपने पूरे ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दीजिए. मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सोशल. तो बहुत हेल्थ होती है, 8D हेल्थ होती है गाइस. तो उसमें से मैंने आपको 5 तो बता दी: मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल. सिक्स्थ, फाइनेंशियल. तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. दीज आर द पिलर्स, बेसिक पिलर्स. इसमें भी आपने अगर ध्यान दिया तो बहुत कुछ अच्छा होता है. ओके, just practice gratitude journaling. stop complaining. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड बहुत सबसे सिंपल टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है. इट्स ऑल अबाउट फर्म बिलीवर. अगर आप बिलीव करोगे तो होगा, नहीं अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. अगेन दैट प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी.
सो दिस इज एवरीथिंग इज प्योर साइंस। ये कोई एस्ट्रो वास्तु या प्रेडिक्शन या कोई एजम्पशंस नहीं है जो कि तुक्का अंदाज़ा धक दुक्का लग जाएगा। ये गारंटी तो भगवान भी किसी चीज़ की नहीं देता है। सो इट इज़ नॉट अ स्यूडो साइंस बेसिकली, कहने का मतलब है मेटा साइंस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उस पर काफ़ी बुक्स लिखी गई है, एक नहीं करोड़ों बुक्स लिखी गई है, बेस्ट इंटरनेशनल सेलर्स से, ऑथर्स से, इंटरनेशनल, आई एम सेइंग इंडिया की तो है ही। सो जस्ट आप मेरे पे ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए गाइज। आप करके देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, एक्सरसाइजेस, ये सब जो भी मैं छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ है बहुत बड़ी दमदार है, छोटी नहीं है। सो आप अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में रोज़ाना आप फॉलो कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, सो बस हैव अ नाइस डे। एंड माई फेस इज ग्लोइंग राइट, बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं नींद भी कम करती हूँ। आई प्रैक्टिस साइलेंस एंड एक्चुअली अभी विधि पूर्वक करना है सब फिर से। तो पहले तो काफ़ी मैंने आई यूज टू डू ऑल दिस, बट ऑल द प्रेयर्स, नॉट प्रेयर्स, मेडिटेशन। आई नेवर यूज द वर्ड प्रेयर because prayer is a one way communication and meditation is two way, telepathy and all that, so बहुत सारी वीडियोस बनानी है, अभी मैसअप नहीं करना है। ऑलरेडी इज 11.22 minutes, 11 minutes and 25 seconds. So guys, come on, bye, take care, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माँ बाप की हिफाजत कीजिए, अपनी वालिदैन के, पेरेंट्स की, अपने जो जन्मदाता है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और खुश रहिए यार। छोटी सी जिंदगी है, कम ऑन, बाय। I'll stay tuned. I'll update the more videos and reels shortly. Now I'll start my daily routine आफ्टर सम टाइम एंड उसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करती हूँ आई विल शो इट टू यू। थोड़ी वीडियो एडिटिंग भी करनी है, मेरा न्यू मोबाइल है तो बहुत काम है गाइस, बहुत काम है। मेरी ये मोबाइल जस्ट कल ही आई है। थैंक यू, बाय। वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी।